डेली लेसन प्लान डायरी का जो 15 टॉपिक है वो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो इसके शिक्षण बिंदुओं में 3 रहेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं, और जो थर्ड रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष। उद्देश्य एज इट इज रहेंगे। सेंटेंस में ओनली संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को आप ऐड कर दोगे, और सहायक सामग्रियाँ जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, चार्ट, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान में रहेगा विद्यार्थी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना कौशल, तो प्रस्तावना में आएगा इसमें सामान या वस्तुएं कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता। उपभोक्ता वस्तु का क्रय किससे करते हैं, विक्रेता से। विक्रेता एवं क्रेता आपस में जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यापार। व्यापार जो एक ही परिवार के लोग मिलकर करते हैं कहलाता है संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से क्या तात्पर्य, ये आपका रहेगा समस्यात्मक। उद्देश्य, संयुक्त हिंदू परिवार एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के पास होता है। इसे हिंदू अविभाजित परिवार या व्यवसाय भी कहते हैं। विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, ऑल ऑफ संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ। ज्ञानात्मक रहेगा और विकासात्मक में आएगा। उपभोक्ता वस्तुओं का क्या करता है, तो उपभोग करता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का दूसरा नाम क्या है, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक। छात्र अध्यापी का कथन में आएगा, जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। इस व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार परिवार के मुखिया के पास में होता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करते हैं। परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। परिवार के मुखियाओं को ऋण लेने, अन्य पक्षकारों से सौदा करने एवं निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। तो विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में आएगा आपका, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को चलाने वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, तो वह एक ही परिवार के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। परिवार का मुखिया क्या कहलाता है, क्या कार्य करता है, तो वह ऋण लेने का, निर्णय लेने का एवं सौदा करने का कार्य करता है। सहायक सामग्रियों में आएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। और ब्लैक बोर्ड पे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अर्थ को आप हाईलाइट कर देंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु में आएगा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष। तो ज्ञानात्मक हो जाएगा और इधर हो जाएगा अभिरुचियात्मक। विकासात्मक में देखते हैं हम, व्यवसाय के निमंत्रण का अधिकार किसके पास होता है, तो परिवार के मुखिया के पास। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुखिया कौन होता है, तो परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति, इट्स मीन जो बड़ा व्यक्ति होता है वो। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोषों को बताइए, तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष निम्नलिखित होते हैं। पहली बात, इसमें क्या होते हैं, सीमित साधन। इस व्यवसाय के साधन सीमित होते हैं। सीमित साधन होने के कारण बड़े पैमाने पर व्यवसाय का स्थापन नहीं होता। सेकंड, सीमित प्रबंध चातुर्य। इस व्यवसाय में सभी निर्णय कर्ता को लेने होते हैं। परिणाम स्वरूप कभी कभी निर्णय व्यापार के हित में नहीं होता है, तो इसलिए इसमें सीमित प्रबंध चातुर्य होता है, इट्स मीन मैनेजमेंट। सीमित संसाधन, इस व्यवसाय में वित्त एवं प्रबंधकीय योग्यताएं सीमित होती हैं। और फोर्थ रहेगा आपका अस्थिरता। इस व्यवसाय में छोटी सी अनबन भी व्यापार को समाप्त कर सकती है। क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार तो एक से अधिक सदस्य होंगे तो विचारों का मतभेद होगा, इसलिए इसमें क्या रहती है, अस्थिरता रहती है। तो विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और बोध प्रश्न में रहेगा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में संसाधन कैसे होते हैं, तो सीमित संसाधन होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का एक दोष बताइए, तो इसमें क्या होती है, अस्थिरता होती है। मिनी नेचर में आप संयुक्त परिवार व्यवसाय के दोषों को दिखा देंगे, सीमित संसाधन, सीमित प्रबंध चातुर्य, सीमित संसाधन, अस्थिरता।
थर्ड आपका रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएं। ज्ञानात्मक और विकासात्मक में आता है आपका संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कर्ता। परिवार के अन्य सदस्य किसके नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करते हैं, तो घर के मुखिया के। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं, तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक। और छात्र अध्यापिका कथन में रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएं निम्न है। हिंदू लॉ के द्वारा संचालन होता है, इसका सीमित दायित्व होता है, कर्ता द्वारा प्रबंध होता है, स्थायी अस्तित्व होता है, जन्म से सदस्यता होती है, केवल पुरुष सदस्य होते हैं, और सातवें इसमें क्या होता है, पंजीकरण होता है। तो विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट बोध प्रश्न आएंगे आपके। संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय किसके द्वारा होता है, संचालन किसके द्वारा होता है, तो हिंदू लॉ के अनुसार। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता कब से प्राप्त होती है, तो ये जन्म से होती है। इसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का संचालन लॉ के अनुसार होता है, इसको आप हाईलाइट कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्नों में आएगा आपका वस्तुनिष्ठ में नियंत्रण का अधिकार किसके पास होता है, दादा, पुत्र, पोते या मुखिया। हिंदू लॉ के अनुसार व्यवसाय में किया जाता है संचालन, निर्देशन, प्रबंध या नियंत्रण। अति लघुरात्मक में देखेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को किसके द्वारा चलाया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में नियंत्रण का अधिकार किसके पास होता है। लघुरात्मक में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ बताओ, सीमित प्रबंध चातुर्य से क्या तात्पर्य है। और निबंधात्मक में रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं व दोषों का वर्णन करें। यहाँ पर पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो आपका जो 15 टॉपिक है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय वो एंड होता है।